हाय, आई होप मैं ऑडिबल होंगी अच्छे से। तो अभी है लंच बनाने की बारी। बनाते हैं लंच। पहले बेबी को देख के आते हैं। न्यू मॉम्स के यहाँ भी ज़रूर होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, इन बिटवीन अपने बेबी को देखने ज़रूर जाना होता है। सो ही इज स्लीपिंग पीसफुल्ली। और ये मम्मा के लिए मैंने कट किए थे, उन्होंने खाया नहीं। अभी आएंगे तो फिर दूंगी उनको। पापा के लिए मम्मी ने खिचड़ी भिगाई है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली उनका ऑपरेशन हो रखा है ना, तो फिर हमको उनके लिए थोड़ा पतली चीज़ें बनानी पड़ रही है। आज उर्जित का डायपर भी डिलीवर हो गया है। वैसे मैं दूसरी कंपनी का मंगाती हूँ, आज इस बार मैंने ये हनी बनी वाला मंगाया है, तो देखते हैं ये वाला कैसा रहता है। जो मैं पहले मंगाती हूँ थी, वो कुछ डॉक्टर सर करके था, वो भी अच्छा था, मतलब मेरे को तो ठीक लगा अपने बेबी के लिए, और वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी था। तो अब इस बार मैं इसको ट्राई करती हूँ, ये कैसा रहता है, देखते हैं। तो आज बेसिकली शनिवार है, और मैं शनिवार के दिन ज़्यादातर मतलब कोशिश करती हूँ कि कहीं भी नहीं जाऊँ, घर पे रहूँ। कभी कभी हो जाता है नहीं जाना, तो फिर वो चीज़ अलग है। तो ये मेरा डेडिकेटेड रहता है पूरे वीक का। वीकेंड्स पे जो भी काम इनकम्प्लीट रह गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, जैसे अपना रूम की थोड़ी डीप क्लीनिंग हो जाती है, या फिर घर पे और भी जगह जो हैं चीज़ें, या फिर मेरा ऑफिस क्लीन हो जाता है, और मैं ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ पूरे आगे के हफ्ते के लिए चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से। अगर मेरा ये सैटरडे वाला चीज़ें अच्छे से हो गई, तो मेरा वीकेंड थोड़ा स्मूथ हो जाता है और थोड़ा ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो अभी करते हैं, अभी रूम की बारी है, फिर उसके बाद मैं ऑफिस को करती हूँ, क्योंकि अभी उर्जित सो रहा है और कुछ करना है नहीं, तो मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ। फिर वो उठ जाएगा तो फिर ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी अच्छे से। तो लेट्स डू इट। ये ना बहुत पुराना उर्जित के लिए हमने एक पाउच लिया था, और इसमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे उसका नील कटर था, उसका टीथ क्लीनर था, और एक कैंची थी, और नेल फाइनर था, दो और चीज़ें थी। और इसमें एक और चीज़ रखी थी मेरी, ये मैंने पता नहीं कब रख दिया यार। ये अब भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम बाद इसको ओपन कर रही हूँ। इसमें ना बाल है उर्जित का। बच्चों के सर में जट्टे पड़ जाते हैं, एक्चुअली उर्जित के सर में नहीं है अभी, क्योंकि जब वो छोटा सा था तो मैंने उसके जट्टों को क्लीन कर दिया था। वो ऑयल लगा के उसको थोड़ा स्टार्टिंग के टाइम पे, जब जट्टे स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम पे उसको ना खोल दो, तो वो चीज़ें बाद में प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। बच्चों को यार दर्द होता होगा, उनकी खिंचती है स्किन, बहुत सारे बच्चों का। हम लोग को एक तो कंघा वंघा लगाने देते ना, मम्मी लोग कंघी नहीं लगाने देते छोटे बच्चों के सर में। तो ये है, इतना छोटा हुआ था ये मैंने निकाल दिया था, तो मैंने संभाल के शायद ही इसमें रखा होगा। इसको मम्मी को दिखाऊंगी भी, वो आएंगे तो ये पाउच उसका सबसे पहला पाउच है, और उसकी चीज़ें मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज कर रखी हैं कबर्ड में। ये उसकी मेडिसिन हैं। जब भी उसको एक दो बार पेन हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, बट होपफुली और उसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी उन दवाइयों की ज़्यादा। तो ये पैक्ड है, अभी ये ओवर डेट नहीं हुए हैं, तो इसमें रखे हुए कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो इसमें बुखार वगैरह, दर्द वगैरह की दवाइयाँ हैं। और इसमें एक और चीज़ है, लेट मी शो यू। इसमें ना ये रोल ऑन, स्टार्टिंग में जब उर्जित को पेट में दर्द हो रहा था, वो मरोड़ होती है बच्चों के पेट में, तो मम्मी लोग क्या करते हैं ना, हींग में पानी मिला के वो लगाते, वो भी हमने फर्स्ट टाइम वही लगाया था। फिर डॉक्टर के पास गए थे, तो फिर हमने इस चीज़ के बारे में हमको पता चला था कि आजकल वो मैसी वैसी ना होए, तो हम ये वाला रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ममाअर्थ का लेके आई हूँ फर्स्ट ट्राई से। और एक और है हमारे पास हिमालय का बेबी के लिए, इसको भी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हाँ बच्चों को आराम मिल जाता है। और उसकी नोज़ एक बार ब्लॉक हो गई थी, तो लेके आए थे, इसको भी यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने बोला था कि बहुत जब नेसेसरी हो, बच्चा परेशान हो रहा हो, तब यूज़ करना, बट किया नहीं है ज़्यादा। तो ये भी ऐसी है। ये उसका बाम है, ये भी मैं एक बार लेके आई थी, उसको सर्दी वर्दी हुई थी, तो ये भी वैसी है। और बाकी ये दवाइयाँ तो बुखार उखार की सारी वैसी हैं। ये अच्छा, ये ख़त्म हो गया। ये विटामिन डी दिया था हमने उसको,
तो ये है वैसा। तो इसमें ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो यूज नहीं कर रखी हैं, तो ये रखी हुई है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो ये उसका मेडिसिन का, और ये उसका सबसे पुराना वाला। और ये है उजित की दादी लेके आई थी बहुत शौक से उसका सामान रखने के लिए, बट ये छोटा पड़ गया है। उसका सामान इतना ज़्यादा है, इसमें चीज़ें आती नहीं, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जैसे उसकी ये रैश क्रीम रखी हुई है, और एक रोल ऑन बोली थी ना मैं, ये है वो रोल ऑन। और उसके रबर बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं, उसकी कंघी, सब चीज़ें रखी हुई हैं इसमें, तो छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको हम रख देते हैं। ये पाउडर डॉक्टर आजकल यूज करने के लिए मना करते हैं इस पाउडर को। ये हमने उर्जित के लिए लिया था सबसे पहले, और अभी तक ये फुल है। ये हमने बहुत कम यूज किया क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था, तो फिर हमने ज़्यादा इसको यूज नहीं किया है। तो ये ऐसी है। और सेकेंड रो में मैं उसके डायपर्स रख देती हूँ ऐसे ऑर्गेनाइज करके, जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। और इधर उसके कपड़े हैं। ये ना बेसिकली एक एक्स्ट्रा कबर्ड था हमारे पास, तो उसमें मैंने यूज कर रखा है, और उसको बाहर से कवर करने के लिए फिलहाल इसमें दरवाज़ा लगाना है, वो अभी टाइम नहीं हो रहा, कुछ टाइम बाद टाइम होएगा तो फिर उसको करेंगे। बट इसको कवर करने के लिए मैंने एक पर्दा लगा रखा है। ऐसे साइड से तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट एटलीस्ट वो सारा सामान ऐसे खुला नहीं दिख रहा है। तो या तो फिर मुझे बकेट लेनी पड़ेंगे, वो बहुत सारे और साइज अलग अलग हैं सारे उसके, तो उस हिसाब से फिर बाद में ले लेंगे। उचित का सामान तो हो गया है, अब मैं अपना करती हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ दिखाती हूँ, जो मुझे लगा कि मैंने मॉम बनने के बाद सबसे ज़्यादा यूज किया है, और मुझे डर नहीं लगा उसके बाद अपने बेबी के लिए कि वो गिर जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के रूम्स कैसे होते हैं ना, उनके जो जो उनका बेड होता है उसके चारों तरफ मतलब खाली जगह होती है ना, तो गिरने वाला स्पेस रहता है, डर लगता है। तो मैं ये मस्किटो नेट लेके आई थी, लेट मी शो यू। तो ये है वो नेट, अभी मैंने ऐसे लगा रखा है, ऐसे प्लेस कर रखा है, थोड़ा मैसी हो रखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये नेट इतना यूजफुल रहा, आई कांट टेल यू। ये मैंने इसको ऐसे बंद कर रखा है। वैसे तो अगर बेबी दौड़ के आएगा तो डेफिनेटली गिरेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन एकदम उतने फोर्स से नहीं गिरेगा जैसे अगर ये खाली रहेगा वैसे गिरेगा। बच्चे बहुत बार गिरने की उनकी डर लगी रहती है। तो ये तो मैंने इतना यूज किया, ये जाड़ों भर मैंने ये लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक चादर डाल देती थी, वो ऐसा गुफा जैसा हो जाता था, उससे बच्चे को एकदम ठंडा नहीं लगता था, तो हम एक हल्का कंबल ओढ़ के भी सो जाते थे। और जब मच्छर होते हैं तब तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं, और बच्चे का गिरने का बहुत डर लगता है तो ये संभाल लेता है, एकदम नहीं गिरता है बच्चा इसमें। तो मैं इधर इधर थोड़ा तकिया लगा देती हूँ, कभी कभी हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल रहा मेरे लिए, ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत यूजफुल है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने यूज की वो थी हेलमेट, मेरा बेबी का हेलमेट। तो वो हेलमेट मैंने बहुत यूज किया है, हम अभी भी उस हेलमेट को यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा उठना बैठना और चलना सीख जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और उनके सर में चोट लगने की बहुत डर लगती है। 2-3 बार वो ऐसे गिरा, इतनी ज़ोर से गिरा है। तो जब भी वो हेलमेट पहनता है ना, इतना टेंशन नहीं रहता, गिरता है लगती है तो इतनी ज़ोर से नहीं लगती है। तो वो हेलमेट और ये एक मस्किटो नेट, ये 2 चीज़ें मैंने हर दिन यूज की हैं अभी तक। अभी मेरा बेबी 1.5 साल का हो गया है, अभी तक मैं ये 2 चीज़ें रोज़ यूज करते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रही। बाकी चीज़ें तो थोड़े दिन यूज होती हैं फिर वो वैसी रहती है, बट ये सो दिस इज़ माय रूम, ये सेट हो गया है। अब मैंने इसका नेट हटा दिया है, तो ये अभी क्लीन लग रहा है। नेट से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है तो मैं उसको लगाए रहती हूँ। बाकी ऐसे साफ करते रहती हूँ अपना रूम, तो ये नीट एंड क्लीन रहता है। फिर बाकी ठीक है। इस कबर्ड को हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, या फिर इसमें दरवाज़ा लगा देंगे। बाकी तो ठीक है सारी चीज़ें। क्लीन स्पेस से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। और अब मेरा रूम तो हो गया है, बेबी का सामान हो गया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। अब वहाँ का क्लीन करते हैं, फिर मेरा आज का दिन का ऑलमोस्ट चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये मेरा सबसे
ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क रहता है सैटरडे का करने का कि मेरा रूम और मेरा ऑफिस सेट हो जाए। बाकी चीज़ें पूरे हफ्ते भर चलती रहती है। ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलो ऑफिस पे चलते हैं। एक बार मैं आपको अपने ऑफिस की हालत दिखा देती हूँ। इतना मेसी हो रखा है ना। फिर आफ्टर क्लीनिंग आई विल शो यू। सी, पूरी फाइल्स, बुक्स, सारी चीज़ें इधर उधर। नाउ लेट मी ऑर्गेनाइज इट। सो फाइनली मैंने ये एरिया क्लीन कर दिया है भाई। यहाँ पे बहुत सारे चट्टे थे फाइल्स की, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये अभी करेंटली पढ़ रहे होंगे, तो मैंने वो फाइल्स को ज़्यादा इधर उधर नहीं किया है क्योंकि फिर मिलती नहीं है। ये टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है भाई, ऑफिस साफ करना। हो गया है फाइनली क्लीन।